अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई इमरान खान जेल फॉर 10 ईयर्स। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। ये पीछे इसने स्क्रीन लगाई है। पाकिस्तान में इमरान खान और शाह महमूद कपड़े कुरैशी को जेल के अंदर फैसला सुनाया गया कि वो मजीद 10 साल जेल में रहेंगे। इस मौजू पे बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या जी के साथ। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इलेक्शन की जो फ़ज़ा है वो कैसे उनको भारत में बैठे हुए दिख रही है, और पाकिस्तान की तरफ से 2 एलिगेशंस, एक अनऑफिशियल एक ऑफिशियल भारत के ख़िलाफ़ लग रहे हैं। अनऑफिशियल ये है कि जो ईरान का हमला हुआ था पाकिस्तान में वो भी भारत ने करवाया था। ये अनऑफिशियल वहाँ का इकोसिस्टम बोल रहा है, और जो ऑफिशियल है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ जहादी एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी भारत करवा रहा है। तो हम मेजर गौरव आर्या जी से इन दोनों इश्यूज पे भी उनकी राय लेना चाहेंगे। स्वागत करते हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या साहब। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की मजीद जेल में रहने की सजा हुई है। वो अपील करेंगे, ये अलग बात है। तो सर, आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत को, भारत में बैठे हुए पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे को? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, 2 बातें हैं इसमें, एंगल मुझे 2 दिख रहे हैं। पहला एंगल तो ठीक है कि इमरान खान कैसा भी है, पॉपुलर लीडर है और उसको दूर रखना है। पर उसको दूर क्यों रखना है सर? ये क्यों? अब फौज के खिलाफ तो नवाज शरीफ ने भी बोला था, फौज के खिलाफ तो भुट्टो ने भी बोला था, फौज के खिलाफ तो सारे के सारे ये एक बार फौज की मदद से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर उनको गलतफहमी हो जाती है अपने बारे में। तो फौज के खिलाफ तो सब बोल चुके हैं सर। मुझे ऐसा लगता है सर इसमें बहुत बड़ा गेम चाइना का है। ये मेरा एनालिसिस है कि चाइना का बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इमरान खान इज द गाय हु स्टॉप्ड सीपैक सर। चाइना की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है सर। वेरी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल का अगर आप टोटल लॉस चाइना के स्टॉक मार्केट का गिने, दे हैव लॉस्ट ओवर $6 ट्रिलियन सर। 6 खरब डॉलर, नॉट अरब, खरब डॉलर सर। $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए हैं। उनका रियल एस्टेट इज इन अ मेस, देयर बैंकिंग सेक्टर इज इन अ मेस, इकोनॉमी को मार पड़ रही है सर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज समथिंग, और जाहिर सी बात है कि सीपैक इज द फ्लैगशिप वेंचर सर। सीपैक तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड का, जिसमें 50 अरब से ज्यादा वो डाल चुके हैं। एक तो सीपैक उनका एक्टिवेट नहीं हो पाया जिस तरीके से वो लोग चाह रहे थे पाकिस्तान में। करप्शन था, आधा पैसा लोग खा गए, जर्नल खा गए, ब्यूरोक्रेट्स, जो मर्जी चाहे आप जिसको ब्लेम करें, वो लोग खा गए सर। दे हैव टेकन द मनी एंड दे हैव वैनिश्ड। पहली बात तो है। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने सीपैक रोक दिया। इमरान खान ने अगर एक कोई ढंग का काम करा, वो ये करा कि उसने सीपैक रोक दिया, उसने कागज निकलवाए सीपैक के, और उसने 2-3 बेसिक सवाल पूछे कि अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर ये लोन है तो इसका मॉर्गेज क्या है, हम कितने इंटरेस्ट पे हमें इसकी पेमेंट करनी है, हम ब्याज कितना दे रहे हैं इस पर। तो ये सब इमरान खान ने पूछा। इमरान खान ने सर प्रीटी मच ही शट ऑफ सीपैक सर। तो ये यहां से चीजें शुरू होती हैं। ये बिल्कुल बात जो है इमरान खान ने जो पूरा रचा है, हिंदी में स्वांग कहते हैं सर। स्वांग एक ड्रामा टाइप का एक स्वांग रचा है। नूरा कुश्ती भी आप कह लें उसको सर, एक सेंस में कि साहब मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था, इसलिए अमेरिकन ने मेरी सरकार गिरा दी। मुझे लगता है इमरान खान ने झूठ बोला सर, और झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसके कुछ महीने बाद इमरान खान ने खुद बोला कि मेरे हाथ में कोई इख्तियार था नहीं, मेरा कोई इख्तियार नहीं था, मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, सारे के सारे फैसले जनरल बाजवा करते थे। आपको भी पता है सर, इमरान खान हैज सो मेनी टाइम्स पब्लिकली सेड कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सारे फैसले बाजवा साहब करते थे। अगर सारे फैसले बाजवा साहब करते थे तो क्या इतना इंपॉर्टेंट फैसला, इतना जरूरी और अहम फैसला आपसे पूछते हैं अमेरिकन? और वो तो आपसे पूछता जो आप लोगों को जानता नहीं है। अमेरिकन से तो रग रग से 1947 से अमेरिकन वाकिफ है सर।
सिंस 1947 की अमेरिकन नो, एंड अमेरिकन जितना डीपली इम्बेड है पाकिस्तान में उतना चाइना कभी हो नहीं सकता सर। चाइना कभी हो नहीं सकता। जितनी बढ़िया तरीके से अमेरिकन जानते हैं पाकिस्तानीज को, चाइना तो भी बच्चा है सर। अमेरिकन देखिए पाकिस्तानी मुंह पे कुछ बोल रहे हैं, इनकी जबान पे कुछ हो, बट बच्चे सारे यूएस जाते हैं सर, ये बात फैक्ट है। घर यूएस में है, प्रॉपर्टी यूएस में है, बच्चे चाइना थोड़ा जाते हैं। यूएस के साथ अलग इनका एक रोमांस है सर, और यूएस का इनके साथ जाहिर सी बात है। तो बेसिकली बात ये है सर कि इन्होंने पूरी कोशिश करी थी इसको फैलाने की, एक हवा देने की कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि अमेरिका ने इनसे ड्रोन अड्डे मांगे हैं, ठीक है सर, इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट बोला वो तो टीवी इंटरव्यू में बोला सर, एक एंकर था, पता नहीं तुर्की का था, कहां का था मुझे याद नहीं, इन्होंने एंकर को बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है सर। अब एंकर को जब बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, और ये बोल दिया एंकर को कि भाई एंकर ने पूछा कि जनाब अगर आपसे अमेरिकन ड्रोन अड्डे मांगेंगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे, तो उन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। अब पीटीआई का जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया का, उसने इसको एम्पलीफाई करना शुरू करा। पीटीआई के जो सोशल मीडिया वाले जो इनके वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, कि खान ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को, उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने उससे मांगे ही नहीं थे ड्रोन अड्डे। उसने एब्सोल्युटली नॉट एक टीवी एंकर को बोला था, लेकिन इतनी हवा बांधी इमरान खान की कि इमरान खान, फिर वो डोनाल्ड लू जो है, वो जो उनका क्या नाम है उसका बंदे का जो अमेरिकन था डिप्लोमेट सर, उसके बारे में उसने धमकी दी। अब धमकी कौन देगा सर? ऐसे कोई धमकी देता है? ऐसे कोई धमकी देता है? ड्रोन अड्डे, देखिए बात यह है ना कि ड्रोन, इमरान खान कुछ नहीं बिगाड़ सकता अमेरिकन का। कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिकन का सर जूते का जो फीता होता है ना, वो नहीं तोड़ सकता अमेरिकन की डायरेक्टली सर। मैं, ये जॉन केरी हुआ करते थे इस जमाने में अमेरिका के, मैंने अखबार में पढ़ा था, वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने हाथ मिलाया, खाना शाना खाया, अगले दिन सवेरे गाड़ी पकड़ी, इस्लामाबाद से बाय रोड चले गए पिंडी। उनको पता है कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कहां पे होते हैं, इस्लामाबाद में थोड़ा ना होते हैं, पिंडी में होते हैं। एवरीबडी नोस सर। ये मैं कभी आज तक पाकिस्तान नहीं गया सर, आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान। मुझे भी पता है, दुनिया भर को पता है कि पाकिस्तान के फैसले पिंडी में होते हैं। इस्लामाबाद पार्लियामेंट इनका ज्यादा वैल्यू नहीं है, इनकी एक फेस वैल्यू है, दैट्स इट। तो बस ये चीज है सर छोटी सी। मुझे लगता है कि इमरान खान को एक तो पॉलिटिकली फिक्स करना जरूरी था, दूसरा फिक्स करना जरूरी था फ्रॉम द चाइनीज एंगल। तो दो एंगल है सर। पॉलिटिकली आप जानते हैं सर, कन्वीनियंट फॉर द पाकिस्तान आर्मी, बट आई थिंक देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ चाइनीज प्रेशर सर टू फिक्स इमरान खान। आप ठीक कहते हैं मेरे साहब, ये तो शुरू दिन से दिख रहा था कि इमरान खान चाइना के सी पैक को पैक करना चाह रहे थे, उन्होंने कर भी दिया। और लेकिन ये बात भी है कि अमेरिकन को भी इमरान खान से लगता है काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि जो उनका आदमी था, यानी इमरान उनका आदमी था, वो भी डिलीवर नहीं कर सका कुछ वो समझते थे। क्योंकि इमरान की जिस तरह की पॉलिटिक्स रही, जिस तरह का माइंडसेट रहा, वो सारे का सारा डिजास्टर्स था। तो सर इस पे थोड़ी और बात करते हुए, भारत में इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? भारत का मीडिया या पॉलिसी मेकर्स इसको कैसे देखते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि भारत में ये रियलाइजेशन है कि इमरान खान इज अ स्पेंट फोर्स। ये जिसको कहते हैं ना खाली खोखा कहते हैं हम लोग फौज में सर, जो फायर हो जाता है ना, कार्ट्रिज, एम्प्टी कार्ट्रिज, ये खाली खोखा इमरान खान। पर खाली खोखा नया नया निकला है तो अभी थोड़ा सा गर्म है। खोखा शुरू में निकलता है वेरी हॉट, फिर उसके बाद धीरे धीरे 5 मिनट में वो शांत हो जाता है। तो ये इमरान खान के साथ है, खाली खोखा। इमरान खान कुछ कर नहीं पाएगा सर। यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द स्टेट। आप स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकते, बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, आई एम सेइंग बड़ा मुश्किल है। इमरान खान जेल में है, इमरान खान का कार्डन वाइप आउट कर दिया है, कुरैशी सब जेल में है, एवरीबडी इज इन जेल सर। एंड देखिए सर, ये इलेक्शन के रिजल्ट तो पहले डिक्लेयर हो गए। इमरान खान लड़ नहीं रहा इलेक्शन, पीटीआई की पूरे सबको पता नहीं, आज भी उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को जेल में डाल दिया। तो पीटीआई इज गॉन सर। पीटीआई के हाथ से सिर्फ बल्ला उन्होंने मेटाफोरिकली नहीं लिया, उन्होंने एक्चुअली भी बल्ला हाथ से ले लिया, कि बोला कि बेटा ठीक है तुम स्पेक्टेटर हो। एक बैटिंग साइड होती है, बॉलिंग साइड होती है, एक अंपायर होता है। अंपायर पिंडी में बैठा है और पीटीआई कहां पे बैठेगी? पीटीआई बैठ के मैच देखेगी, बिकॉज दे हैव इफेक्टिवली मैनेज टू वाइप आउट पीटीआई सर। तो वी नो इन इंडिया, हमें इतना पता है कि फौज नहीं चाहती, और इनके पुराने भी तो हैं सर रिश्ते ये करंट आर्मी चीफ से। वी हैव आई थिंक डिस्कस्ड इन योर प्रोग्राम आल्सो सर। ये जो मैं इंडियन ऑडियंसेस को बता दूं कि जब जनरल आसिम मुनीर ये आईएसआई के चीफ थे,
तभी आईएसआई के चीफ थे, तभी इमरान खान के पास गए थे। इनकी बेगम जो हैं बुशरा बीबी, उनके खिलाफ सबूत थे करप्शन के और इसके और उसके दुनिया भर के धांधली के। प्राइम मिनिस्टर हाउस से धांधली हो रही थी। ये उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग, दुनिया भर की फोटोग्राफ, जो भी प्रूफ होता होगा वट एवर द केस में भी, ये पूरे गए थे वहां पे और उन्होंने इमरान खान को दिखाया था। उस समय इमरान खान लाडले थे जनरल बाजवा के। इमरान खान ने हल्ला करा, जनरल बाजवा ने इनको हटा दिया। इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को हटा दिया कि तुम आईएसआई की चीफ नहीं हो। जनरल बाजवा ने चेंज कर दिया। इमरान खान थ्रू अ फिट कि मेरी बेगम के लिए ऐसे, बेगम उसकी चोर थी, सही बात है। अब उसमें तो प्रूफ दिखाया, तो आप ये कहते हैं ना कि साहब आपकी प्रूफ मैं देखता हूं, मैं देख। इमरान खान ने बोला मेरी बीवी के खिलाफ तुम कैसे बोल सकते हो, उसने प्रूफ देखी भी नहीं उनको। तो अब ये आ गए हैं द शूज ऑन द अदर फुट। अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख में अक्सर ही होता है सर, आपने देखा होगा, शूज ऑन द अदर फुट सर। पाकिस्तान भी इस मामले में बिल्कुल बैलेंस्ड है कि बैटिंग सबकी आती है सर, राइट सर। कभी कभी अयूब खान की बैटिंग आती है, फिर उसके बाद बड़े भुट्टो साहब की, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बैटिंग आती है। बैटिंग पाकिस्तान में सबकी आती है सर। और जब बैटिंग आती है तो बंदा ऐसे मारता है सर कि जैसे बिल्कुल जिसको वो कहते हैं अपना, वो वीरेंद्र सहवाग है, वो अपना बिल्कुल रज के मारता है, ठां शॉट्स लगाता है। वही चल रहा है। अब इमरान खान ठाठा कर रहा था सर, आपको पता ही है इमरान खान क्या क्या नहीं बोला उसने, क्या क्या उसने जो अपने वो नहीं करी और दुनिया भर की चीजें उसने नहीं करी। और वहां पे आर्मी चीफ को, इसको उसको, पूरी 9 मई के वाकये के बाद ये जो दहशतगर्दी उसके पीछे वर्दी है, चौकीदार चोर है, ये सब नारे गूंजे पूरे पाकिस्तान में। रावलपिंडी में गूंजे सर, वो शेख रशीद की लाल हवेली के सामने नारे गूंजे। वो शेख रशीद इनकरेज कर रहा था, कह रहा था ऐसे ना बोलो मुस्कुरा के, ऑल्सो टेलिंग देम टू से इट। तो ये सब बदमाश हैं। अब फौज आ गई है, फौज ने दस्ताने पहन लिए हैं सर। अब फौज के हाथ में बल्ला है, पीटीआई का, उसी बल्ले से इनकी पिटाई हो रही है। अब ये करेंगे सर टिल द टाइम दे फाइंड द नेक्स्ट मसीहा फॉर पाकिस्तान। ये ढूंढ लेते हैं ना, फिर ये 2-3 साल में एक और ढूंढ लेंगे सर इमरान खान टाइप का, फिर उसको चढ़ाना शुरू कर देंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाटक का एक सवांग है जो वहाँ पे रचाया जाता है और वो ख़त्म ही नहीं होता सर। इसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनरल आसिम मुनीर ने रिसेंटली कहा, नौजवानों से बातचीत करते हुए, कि हमने हिंदुओं से अलग देश करके बहुत ही कमाल किया है। इस पर भी थोड़ी सी कमेंट्री कीजिए। ये जो हेट्रेड रिमार्क्स हैं, ये जो माइंडसेट है, क्यों पाकिस्तान से जा नहीं रहा? सर पाकिस्तान की बुनियाद नफरत पे बनी है। पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमारी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं बनी है उनकी सर, उनकी बुनियाद नफरत पे बनी है। और अगर आर्मी चीफ ने ये बोला है कि हिंदुओं से हमने अलग मुल्क बना लिया और हमने बड़ा कमाल कर दिया, तो जरा गिनवा दें 2-3 कमाल 76 साल में जो पाकिस्तान ने करे हैं। जब किसी पाकिस्तानी को कुछ समझ में नहीं आता ना कि 76 साल में क्या अचीवमेंट है, वो कहता हमारे पास एटम बम है। Not realizing that this is such a silly and a stupid argument to make. But पाकिस्तान में चलता है, बिकता है चूरन कि हमारे पास एटम बम है। ठीक है, आपके पास एटम बम है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सर पाकिस्तान की कोई अचीवमेंट्स रही नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया को कभी कुछ दिया नहीं है। दुनिया से लिया बाकायदा, भर भर के है, जोली भर भर के, आज भी ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई जो इनके हीरोज हैं सर, जो इनके नोबेल प्राइज विनर हैं, उनको तो बाहर धकेल के निकाल दिया इन लोगों ने कि डर के मारे तुम बाहर ही रहो। चाहे वो फिजिसिस्ट थे, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, फिजिक्स के, he got the Nobel Prize in Physics, one of the greatest scientists of his era, उनको, या फिर वो है वो लड़की मलाला जिसके सर पे गोली मार दी थी और फिर वो डर के मारे बाहर गई, वो वापस ही नहीं आई। ऐसा हुआ कि मतलब she has not come back to settle in Pakistan. I think एक आध बार विजिट पे आई थी, but she has not come back to settle in Pakistan. So यही चीज है सर। इन्होंने, इनके और भी अच्छे लोग थे सर पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं कि अच्छे लोग नहीं है। इन्होंने हबीब जालिब के साथ क्या करा सर, इन्होंने फैज अहमद फैज के साथ क्या करा, इन्होंने जो एक्चुअली पाकिस्तानियों को ना, ये प्रॉब्लम इनके साथ क्या है सर कि इनको जब हाथ में हीरा आता है ना इनके, तो ये सोचते हैं कि पत्थर है, फेंक देते हैं। इनको कदर नहीं है बंदों की। और ऊपर वाले ने इनके यहां भी बड़े गजब के लोग पैदा करे हैं, राइट। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप पाकिस्तान को तो वो जो इनके वो जो डॉक्टर थे, जिनको जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, डॉक्टर कदीर खान जी, डॉक्टर कदीर खान लेबोरेटरीज वाले, डॉक्टर कदीर खान,
अब उनके ऊपर कोई केस वेस लगाया और कि ये स्मगलिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। और यही कंपैरिजन हो रहा था मीडिया में, मैंने भी बोला था कि एक हमारे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति थे भारत के सर। तो राष्ट्रपति थे भारत के, तो ये हीरोज की ऐसे इज्जत करी जाती है। डॉक्टर कलाम ने हमें क्या दिया सर? ये जो पूरा, ही वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है सर। उन्होंने भारत को मिसाइल दी सर, दे वाज हिज ब्रेन चाइल्ड। उन्होंने पूरा ये डेवलप करा और इंडिया को दिया उतने कम रिसोर्सेज में। तो भारत तो हर समय शुक्रगुजार रहेगा डॉक्टर अब्दुल कलाम का। और मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट बनाया वो भी कम था फॉर अ पर्सन, उनको और ज्यादा करना चाहिए था। जो भी उनको भारत रत्न दिया, उनको नवाजा, हर चीज से जो इंडिया कर सकता था इंडिया ने करा पूरा, जाहिर सी बात है। तो पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है सर। तो ये इनका ऐसी है सर कि ये हिंदुओं से हमने अलग बना लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, ये ऐसी छोटी हल्की बातें करना एंड अपीजिंग द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो बिल्कुल एंड में खड़ा है ना, उससे तालियां ले लेनी, सीटियां ले लेनी, बस यही हल्की छोटी बातें। कोई बता दे एक तीर मारा है तो हम भी पाकिस्तानियों से जानना चाहेंगे जी हमने ये तीर मारा है, और साढ़े बोल बम है, उसके अलावा बम के अलावा अगर कुछ है तो बताएं सर। कुछ हमें भी पता लगे कि इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाई है सर, ये इन्होंने एआई का कोई नया चीज इजाद करी है प्लेटफॉर्म, या इन्होंने इनके कुछ सीईओज हैं या टॉप कंपनीज में, या इनके कुछ 76 साल कम नहीं होते सर। 76 साल में कुछ मुल्क ने करा होगा, कोई एक तो निकला होगा मर्द मोहम्मद सर जिसने कुछ करके दिखाया होगा, बता दें। जंगें लड़ी हैं बस, इनका यही है, एक दो स्टोरी है सर, इनकी और कुछ नहीं। जी, आपने एक दो स्टोरीज की बात की, अब एक दो स्टोरीज और चल रही है। एक तो अनऑफिशियली पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इवन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी ईरान का जो अटैक था पाकिस्तान, वो भारत ने करवाया, और जो आपने पाकिस्तान ने भी अटैक किया। अब दोनों फॉरेन मिनिस्टर भी मिले हैं, इवन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की चीफ द आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई है। लेकिन वो ये कह रहा है पाकिस्तान का इकोसिस्टम कि ईरान ने जो कुछ किया वो भारत के कहने पे किया। तो मेरा सवाल से ये पैदा होता है कि ईरान तो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कोई 40 सालों से कर रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा अरसे से कर रहा है, तो वो भारत के कहने पे थोड़ी कर रहा था। तो इस एलिगेशन को, जो अनऑफिशियल एलिगेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर इसमें देखिए सर, आपको ना देखिए बात ये होती है कि जब आप पूरी एक आवाम को जाहिल रखते हैं, जब आपका एजुकेशन का स्टैंडर्ड खराब होता है, तो फिर आपको कोई ना कोई तो माल बेचना पड़ेगा उनको। इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है, हिंदू खा जाएगा, हिंदू ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करा, और ये साजिश है, रॉ की साजिश है। तो सर आपको ना एक दो चार पांच आपके पास ऐसे हथियार होते हैं जो आप सुरसुरी छोड़ देते हैं कि पब्लिक तालियां पीटने लगती है। अब ये चीज की इंडिया ने करवाया, मैं ये कहता हूं कि चलिए इंडिया ने करवाया है, फर्ज कीजिए हम मान लेते हैं, एकेडमिक बात हो रही है सर, ऐसी हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि चलिए इंडिया ने करवा दिया। ये तो कहते हैं हमारी अजीम तरीन फौज है, नंबर 1 है। ये कहते हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI इससे बेहतरीन कोई दुनिया में एजेंसी कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है। कह रहे कि इससे ये तुम पर ये CIA, मोसाद, रॉ, ये सब बच्चे हैं इसके सामने, ऐसा कहते हैं लोग जो पाकिस्तानी कहते हैं। तो ये क्या, ये सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, ये क्यों नहीं कुछ करते? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। दूसरी चीज सर, इनके मसले क्यों नहीं हल होते? मैं आपको बताता हूं। ऐसी बात नहीं है सर कि इंडिया के पास कोई जादू की छड़ी है, इंडिया में भी बड़े मसले हैं और पाकिस्तान से ज्यादा मसले होंगे इंडिया में, और बड़ा देश है सर। हमारी जो है कि जो पाचन होता है ना सर, पचाने का खाना, हमारा पाचन ज्यादा है सर, डाइजेस्टिव पावर इज मोर। बात यह कि हम लोग सच बोलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर। सेटबैक हमें भी मिले, परेशानियां हमने भी देखी, जीत हार हमने भी देखी, लेकिन हम लोग सर झूठ नहीं बोलते अपनी अगली नस्ल से ना, बच्चों से झूठ नहीं बोलते हम लोग। पाकिस्तान में झूठ का कल्चर है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। 1962 की लड़ाई चीन के साथ थी, वो हम हारे। हमारी कोई किताब ये नहीं पढ़ाती कि वो जंग हम जीत गए थे, या फिर हमारी फौज जीत गई थी और पॉलिटिकली कुछ गड़बड़ हो गई और गेम हो गया और साजिश हो गई, और हम लोग ये सब नहीं सिखाते। हम लोग ये बताते हैं बच्चों को कि बच्चों ये हमें कमियां थी, हाँ चाइना ने धोखाधड़ी करी, लेकिन हमारे मुल्क की दिफा हमारी जिम्मेदारी है, हमसे चूक हुई है और ये मानते हैं कि हमसे चूक हुई है और वो जंग हम हारे हैं। नो इफ नो बट, ये फैक्ट है।
और ये हम एडमिट करते हैं सर। इसीलिए भारत तरक्की करता है सर। इखलाक जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। बेसिक जो मॉरल कैरेक्टर होता है ना, वहां पे है नहीं एक्चुअली पाकिस्तान में। जो उनका अशराफिया उसमें कम से कम नहीं है। मैं आम लोगों की बात तो नहीं करता यहाँ पे। और ये हर चीज में 1965 की जंग हम जीत गए, शुरू उन्होंने करी। अब छोटी सी बात है सर, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्यों शुरू करा अयूब खान ने? 1965 की बात कर रहा हूं। जिब्राल्टर इसलिए शुरू करा कि हम कश्मीर हथिया लें। ठीक है सर, कश्मीर हथिया लें। उसने जंग शुरू करी। एम क्या था, मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? कश्मीर को हथियाना ऑब्जेक्टिव था। क्या वो कश्मीर को हथिया पाए? नहीं। यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में फेल हो गए। अब पता नहीं किस दिन की छुट्टियां मनाते हैं लोग। मुझे यही बात समझ में, लाहौर बचा लिया, इंडिया को हमने रोक लिया, लाहौर में घुसने वाले थे हमने रोक लिया, यौम दिफा, पता नहीं क्या इन्होंने अपने बच्चों को झूठ बोल रखा है। एवरी वॉर, हर एक जंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक जंग का एक वो होता है कि जी हमने ये अचीव करना है, हम इस कारण से, इस वजह से, ये हमारी वजूहत है जिसकी वजह से हम जंग में जा रहे हैं। हम जंग में जा रहे हैं सर, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। और मेरी मदर मुझे बोले कि गौरव आप जाओ बाजार में और आप 1 किलो चीनी ले आओ। फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर मुझसे बोले, मैं बाजार से खाली हाथ आ जाऊं और मैं बोलूं मैं तो बहुत अच्छा बेटा हूं, माँ का बहुत कहना मान, वो छोड़ दो ना, वो आप छोड़ो। आप ये बताओ कि 1 किलो चीनी लाए, हाँ या ना, कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। इसमें बहस की बातें नहीं है। और ये नहीं पूछते, ये अपने कौमी तराने और मैडम नूर जहां के वतन के सजीले नौजवान यही गा गा के सर सबको बोर कर देते हैं। ये तो ये लोग झूठ बोलते हैं सर। अब इसके झूठ का तो कोई इलाज है नहीं। अब भारत ने करवाया है, उदाहरण के लिए कि जी भारत ने करवाया है, भारत ने करवाया है। अब ये आप रिपीट करिए, क्योंकि इनको सच बात पता है कि इशू क्या है और ये इशू को फेस नहीं करना चाहते। इशू ये है, मैं आपको बताता हूं सर आज की तारीख में, और मैं चाहता हूं व्यूअर्स ये वीडियो सेव करें तो आपको पता। इशू ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़ लिए। मैं आपको बताता हूं सर, ये जो अटैक कर रहा, ठीक है, कल तो हम ये बोलते हैं कि जी ये कहते हैं कि डॉक्टर जयशंकर गए, उन्होंने पट्टी पढ़ा दी ईरान को, ईरान ने मिसाइल मार दी, ड्रोन मार दिया क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने पट्टी पढ़ा दी। ये अजीब सी बात है। इसका मतलब कल मैं ये बोलूं कि 22 फरवरी को इमरान खान गया था पुतिन को पट्टी पढ़ा दी और उसने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर 23 तारीख को। कैन आई से दैट? आई कांट से दैट सर। हर एक आप किसी मुल्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन हर एक मुल्क की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी कम से कम होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं है तो होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और ईरान भारत की सुनेगा सर, ईरान अमेरिका की नहीं सुन रहा, वो चाइनीज की नहीं सुनता ठीक से, ईरान किसी की नहीं सुनता सर। पूरी दुनिया एक तरफ, ईरान एक तरफ सर। मैं कोई पसंद नहीं करता वहां पे जो मुल्ले मौलाना है, मैं उनको पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात तय है कि ईरान सर जो अमेरिका की बात नहीं सुनता, भारत की बात सुनेगा। भारत ने बोला जी आप बम मार दो, इन्होंने बोला जी आपने बोला आप तो बड़े यू आर सोना मुंडा, और आपने बोल दिया जी मैं मारता हूं जी मिसाइल, ढंग से लो, बलूचिस्तान में मिसाइल मार दी। तो ऐसे बचकाने नैरेटिव पाकिस्तान में बिक जाते हैं, क्योंकि सर वहां पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, लोगों का समझ नहीं है, तो कुछ भी आप बेच दीजिए बिक जाता है सर माल पाकिस्तान में। सही बात, नो डाउट, कोई शक नहीं है भाई। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन ये कि अगर इमरान खान की बात की जाए तो वो भाई एक बहुत बड़ा उन्होंने फैसला दिया है कि एक 10 साल की उन्होंने दे दी सज़ा, और बहुत ज़्यादा एक हर्जाना भी रखा है जो उन पर एक पैसे डाले हैं, वो आज की सज़ा में वही। अब वो तो हो गया एक अलहदा केस में है जो कि मतलब कल उन्होंने सुनाई थी एक दिन पहले, मतलब जिसमें एक साइफर केस था। साइफर केस का मतलब ये कि जो एक वो कहता था इमरान का कि अमेरिका ने धमकी दी है, और वो एक साइफर या मतलब जो एक सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको जो है ना वो लीक करने के उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं और वो गुम हो गया, किसी ने वहाँ से उठा लिया है, वो उसके ऊपर उसको सज़ा हुई। और दूसरा सेकंड जो उसके ऊपर केस था ना, उसने भाई घड़ी जो है ना वो चोरी की थी, और वो घड़ी जो है ना वो तोशा खाना के जो कुछ जो तोहफे होते हैं ना, वो उसने भाई जो आगे सेल कर दिए थे, उसके ऊपर उसके केस था। वो उसकी सज़ा 14 साल उसको हुई है, 10 साल अलहदा है, 14 साल अलहदा है। और जो 14 साल की सज़ा हुई है उसमें उसकी वाइफ भी शामिल है, दोनों को मियाँ बीवी को वो सज़ा हुई है। और जो पहला केस था उसमें उसका जो एक वज़ीर ख़ारजा था जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके ऊपर और इमरान खान के ऊपर हुई है। और जो नेक्स्ट जो आज की सज़ा है उसमें उसने 787 की या 67, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा,
इतने जो है ना वो करोड़ उसने मतलब लाख जो है ना वो उसके ऊपर आप ये कह लें कि उसने उसके ऊपर तकरीबन कोई 60-70 करोड़ का जो है ना वो जुर्माना लगा है, तो ये उसने पे करना आज की सजा। नहीं, बाकी आप देखो ना है कि जब इमरान का एक सत्ता में आया था ना, पहले भाई ठीक बात है कि मतलब कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट की एक झोलियों में खेलता था, कभी इधर की झोली में चला गया, कभी इधर की झोली में चला गया। लेकिन भाई जब इसका एक माइंड घूमा है ना, पता नहीं इसने क्या खाया था क्या नहीं, माइंड जब इसका घूमा है ना, ये उनके खिलाफ हो गया। इसने बोला कि ऐसे काम नहीं चलना, जो आपने इधर लोगों को बनाया हुआ है ना, ये मैंने चीज़ नहीं रहने देनी, चाहे पीछे जो भी हो गया हो, वो सब चीज़ें ठीक है चलती रही है। जब मसला स्टार्ट हुआ था ना, वो ISI क्या बोलते हैं हमारी एजेंसी को, ISI एक मतलब उनकी वजह से चेंज करना था बंदा, नदीम अंजम की जगह ये कोई और लगाना चाहते थे। बाद में इन्होंने उसको मतलब के ऊपर एक भेज करना नीचे से मार दिया था रैकेट के, जा अभी ऊपर ही चला जा तू, मतलब कि ये चीज़ें तुम में एक नहीं है कि हम जिसको हम चाहते हैं वो ही एक बनना चाहता है। मसला इनका स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई इन्होंने एक इसकी इमरान खान साहब की हुकूमत को भी इन्होंने भी मतलब हटा दिया। वो जो इमरान खान के MP MNA थे, इनको सारों को अपनी साइड पर ला दिया, मतलब कि वो होटलों में पैसे देते रहते, हुकूमत इसकी चली गई। लेकिन आस्ता आस्ता क्या हुआ कि इमरान खान मतलब कि एक पॉलिटिक्स तो वो आगे मतलब बन गया, पॉपुलर भी वो है, उसने एक आस्ता आस्ता अपनी तरफ एक पब्लिक खींच ली, ऐसे खींच ली कि उसने एक सच्चाई बोल दी कि जो ये कर रहे हैं ना इसके पीछे हिंदुस्तान है, ना इसके पीछे चाइना है, ना अमेरिका है। चाइना के भी इन्होंने पैसे खा लिए, वो जो मतलब कि 10-20 साल से वो एक चल रहा था रोड का काम है, वो भी सी पैक का, वो भी इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है। और एक हिंदुस्तान का भी ये झूठ बोलते हैं कि एक राह की साजिश होती है, जो भी चीज़ें होती हैं हमारी कंट्री में वो साजिश करवाते हैं। ये सब जो किया धरा है ना, ये इनका खुद का है, मतलब कि ये खुद ही करते हैं, खुद ही नैरेटिव बनाते हैं हर चीज़। फिर क्या हुआ कि वो ओपनली हो गया, मतलब कि एक इमरान खान की मतलब कि जान लेने पर आ गया, अटैक भी हुआ था उस पर, तो वो बच गया। लेकिन आस्ता आस्ता इन्होंने फिर वो इधर के केस में डाल दिया, इधर के केस में डाल दिया, कभी तोशा खाना में, ऊपर से वो मतलब सैफर का केस आ गया, अमेरिका बीच में पड़ गया, ये चीज़ें ऐसे चलती जा रही हैं। लेकिन अभी यार देखो ना कैसे एक ड्रामा बना हुआ, इलेक्शन इन्होंने एक मतलब मुलतवी कराने के लिए ना पता नहीं ये क्या क्या करना है, अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब देखो ना एक नारा तो बजता है कि मतलब कि एक जमहूरियत मुल्क है, हर चीज़ इधर आज़ाद है, लेकिन वो एक नारे तक की चीज़ें रह जाती है। अब ऐसा कोई मतलब कि दिन नहीं जाता कोई ऐसा वाकया ना हो। आज भी उधर वो लड़के की एक डेथ हुई है, मतलब कि उसको कोई पता नहीं कौन मार गया क्यों नहीं, ऐसा एक सीन बना हुआ है। अभी तो आज भाई एक तरीक है, अभी मतलब कि 8-9 को इलेक्शन स्टार्ट होने, उस टाइम तक पता नहीं क्या क्या हो जाना है। लेकिन आज इन्होंने भाई इमरान खान की मतलब कि वाइफ को भी एक सजा दे दी, मतलब कि एक करप्शन के केस में। ऊपर से अब जो इनका नेक्स्ट टारगेट है ना, वो पार्टी बैन का होगा, मतलब कि पार्टी बैन करो। अब नैरेटिव ये बना रहे हैं कि मतलब कि थोड़ी से फिर हल्ला चल्ला हो, 9 मई के वाकये फिर से हम उठाएं और चीज़ें बंद कर दें हर तरफ। यार आप मेरी बात सुनो ना, जो मेजर साहब ने एक बात की है ना कि भाई जो इनका मेन जो सारा कंट्रोल है ना, वो एक उन्होंने बता दिया है कि वहाँ से कंट्रोल होता है। जिस तरह उन्होंने बता दिया कि एक बंदा अमेरिका का आया था, इस्लामाबाद वो रहा था, लेकिन वो रातों रात ही उसने गाड़ी पकड़ी और उस जगह के ऊपर आ गया। मतलब ये कि हर किसी को अब इस चीज़ का पता चल चुका है, यहाँ तक कि जो हमारे जज्बाती लोग थे, जो मतलब हर चीज़ का दोष जो है ना वो इंडिया को देते थे, अफगानिस्तान को देते थे या किसी और को देते थे, उनको भी इस चीज़ का पता लग गया है कि कोई कुछ भी नहीं करता था, जो कुछ भी होता था इधर होता था। ये एक प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें होती थी, किसी को आगे कर दो, किसी को पीछे कर दो, किसी को ऊपर भेज दो, किसी को जो है ना वो इस तरह करके एक सीन जो है ना वो चल रहा था। लेकिन असल में मसला ये हुआ कि इमरान खान ने जब हुकूमत ली, वो एक अपने आप को ना मुहब्बे वतन कहता था कि मुझे एक मुल्क से प्यार है। अच्छा, उसने क्या किया, जब वो एक इस सिस्टम के अंदर दाखिल हुआ, जब उसने 1-2 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो काम शुरू किया, जिसमें एक एहतसाब था कि मतलब जो भी करप्ट है उसको जो है ना वो रगड़ा चाड़ो, ठीक है ना। उसने साथ ही सबको जो है ना जो उसके हत्थे चढ़ते गए सबको उसने जेल में डाल दिया और आगे की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और ठीक जो है ना वो हर जगह जहाँ पे भी उसने जाना यही कहना कि मैं इन किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब उसने ये काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन अंदर खाते साहब जी थे, साहब जी ने क्या किया कि उनको छोड़ दिया साहब को। अच्छा, आप वक्त इसको पता चला कि यार ये तो काम ही बड़ा खराब है।
फिर जाके जो है ना उसकी कारोबार शुरू हुई कि भाई ये कोई मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। यार आप मेरी बात सुनो ना, इमेजिन करो अब इमरान का क्या चीज है, कुछ भी डॉक्टर अब्दुल कदीर चला गया, हाँ, दबा दिया, हाँ, जो मतलब कि हमारा वो साइंसदान था अब्दुल इस्लाम, उसको इन्होंने मतलब किसका एक दबा दिया था कि अहमदी है, वो जो ऑफिशियल मौलवी इतने बड़े बड़े दाढ़ी जिनके इधर भी एक वो होता है कार्ड, इधर भी कार्ड होता है, फ्रंट पर भी उन्होंने एक जेब लगाई होती है, हाँ, 3 उनके पास होते हैं टैग, ऐसे करके मुंह पर मारते हैं बंदे को बर्बाद कर मतलब के छोड़ देते हैं। वो इन्होंने एक अलग दुनिया उनकी बसाई हुई है कि वो टैग वाली, मतलब कि जब कोई चीजें होती है ना ये इंटर कर देते हैं। यार वो बड़े बड़े इतनी हस्तियां चली भाई जो इमरान खान के ऊपर नेक्स्ट केस चल रहा है ना वो उसी चीज का है, उसका निकाह उन्होंने गैर कानूनी करार दे के ना गैर इस्लामी उसको काफिर करार दिया, यहूदी का एजेंट, इसका एजेंट। तो इन्होंने वो लोगों को नहीं छोड़ा जो मतलब कि इतने इंटेलिजेंट थे यार, उन्होंने मुल्क के लिए, मुल्क से मुब्बे वतन थे, उनको मुल्क से प्यार था, वो चाहते थे एक मुल्क के लिए काम करें। डॉक्टर अब्दुल कदीर वो बाहर से मतलब कि आ गए इधर काम करने, बाद में वो एक सड़क पर उसका इंटरव्यू ने लिया, यही बोल रहा था कि मुझे एक ही दुख है, एक ही दुख है कि इधर मैं पाकिस्तान में आया और इनके लिए काम किया। इन्होंने कैदी आजम को नहीं छोड़ा, इमरान का क्या चीज है? ओए बस कर, नहीं यार, नहीं बस ठीक है भाई, बाकी बहुत अच्छी वीडियो थे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।